मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते जी, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है अचोन्त्यादिति इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। हमने कल बताया था कि अचाम मध्ये यो अंत्यो अच स आदि यश समुदाय स टी संजुको भवति। अचाम मध्ये अंत्यादि ती भवति। अचो के मध्य में अंत्य अच आदि अवयव है जिस समुदाय का, उस पूरे समुदाय का नाम टी है। जैसे स्वरूप उदाहरण है अग्निचित सोमस्वत। तो अग्निचित में इत जो है, अच जो है अनेक अच है, 3 अच है इसमें अग्निचित में। इस अग्निचित में अचों के मध्य में अंतिम अच है चकार उत्तरवर्तीकार, वह आदि अवयव है जिस समुदाय का, इत समुदाय का। तो इत समुदाय टी है। ऐसे सोमसुत में भी 3 अच है, उस अचों के मध्य में अंतिम अच है सकार उत्तरवर्ती उकार जो अंतिम है, वह आदि अवयव है जिसका, तो वह उत है, तो उत है टी। तो ये यहाँ पर इतर उत शब्द जो है ये टी है, ये स्वरूप उदाहरण मात्र है। अब आगे है पचेते पचेथे। तो पचेते पचेथे, हालांकि हमने इसकी सिद्धि कर दी हुई है, केवल आपको याद दिला दे रहा हूँ। जैसे डू पचस पाके है, तो डू पचस पाके इसकी आपने धातु संज्ञा किया था। धातु के अधिकार में वर्तमान लट है। वर्तमान लट में जो है आत्मने पद है, लट प्रत्यय, लट के स्थान पर जो है क्या बोलते हैं कि आत्मने पद में जो है आताम हुआ, तो आताम, और फिर जो है शप आ गया, तो पच शप आताम है। अब इसके पश्चात जो है अनुबंध लोप शब्द का करेंगे तो पच अ है, आताम है, पच आताम है। तो यहाँ पर जो है पच अ आताम जो है, माने पच अ आताम, इस स्थिति में जो है आताम को मान करके पच की जो है पच 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 अ इसकी अंग संज्ञा है। और इस अंगस्य के अधिकार में जो है, अंगस्य के अधिकार में ये जो है माने अंगस्य के अधिकार में आतोंगितः जो आको ई आदेश हुआ है, तो ये आत जो है सार्धात कमपित, अपित सार्धातु का, अपित सार्धातु जो है वह गीतवत होता है। तो अपित सार्वत होने से जो है आतो गीता से जो आकारांत अंग है उससे उत्तर आकारांत आतोगिता जो है ऊपर से अतोय की वृत्ति आ रही है, तो अकारांत अंग से उत्तर गित सार धातु के अवयव जो आकार है,
अकारांत अंग से उत्तरगत सार्वधातुक जो है उसके अवयव जो आकार है उसके स्थान पर इ आदेश हुआ है। तो पच इ ताम, अब अनुबंध लोगों के पच इ ताम आद गुना हो गया है पचे ताम, माने पचे इ में य का लोप हो गया, लोपो बिरबली से पूर्वत जो है, तो यहाँ पर इसलिए पच इ ताम हो गया और आदि हो गया पचे ताम बन गया है। अब इस स्थिति में जो है टी तात्पर्य पदनाम तेरे जो चित लकार है टीदारिस आत्मने पदों में जो टी भाग को जो चित लकार के आत्मने पद को टी भाग का ए होता है, तो टी क्या है अचुंत्यादि अच जो है अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह आदि अवयव है जिसके, तो यहाँ पर अंतिम अच जो है, तो यहाँ पर ताम है उसी में आद्यंत बदे का स्नेह करके जो है, तो यहाँ पर आम जो है टी भाग है उसको ए हो गया है, तो पचे तो का जो आम का ये होगा तो पचेते ये बन गया है। तो पचेते ऐसे ही जो है पचेथे हो जाएगा, आथाम से जो है पचेथे बन जाएगा, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। तो ये अचुंत्यादिति। अब आगे है अचुंत्यादिति के आगे अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अलोन्त्यात पूर्व उपधा जो है अलह पंचमी लकारांत पुंलिंग अल शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अंत्यात अकारांत पुंलिंग अंत्य शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, पूर्व सर्वनाम पुंलिंग पूर्व शब्द प्रथमांत एक वचन है, उपधा आकारांत स्त्रीलिंग उपधा शब्द प्रथमांत एक वचन है। अंत्य भव अंत्या और तस्मात अंत्यात है, तो अंत में होने वाले तदितांत है। तो अंत्यात अलह, अंत्यात विशेषण है अलह का, तो अंत्यात अलह पूर्व उपधा भवती, माने अंत्यात अलह पूर्व, पूर्वतिम अल से पूर्व, क्या पूर्व ही अल ही लिया जाएगा, तो अंत्यात अलह पूर्व अल उपधा भवती, अंतिम अल से जो पूर्व उपधा अल है उसका नाम उपधा है। अंत्यात अलह पूर्व युवल सौधा संजको भवती, या अंत्यात अलह पूर्व अल उपधा भवती, अंतिम अल से पूर्व अल उपधा होता है। तो इसका उदाहरण है भेत्ता और छेत्ता। तो भेत्ता और छेत्ता, भेत्ता तोड़ने वाला है भिदिर द्वैधी करने है, भिदिर विदारने, छिदिर द्वैधी करने, भिदिर विदारने है, तो भिदिर है तोड़ने वाला। तो यहाँ पर भिदिर अनुबंध लोप करके जो है इर का जो है र का जो है र की संज्ञा हलंतम से ई की उद्देश्य से फिर जो लोप हो गया, अनुबंध लोप हो गया, तसलोप इत्यादि करके, तो भेद, और भेद के आगे जो है भेद की धातु संज्ञा करके धातु संज्ञा के अधिकार में नूल त्रिचो, जैसे कार का इत्यादि आपने जो करता है सिद्धि किए वैसे ही त्रिचो से यहाँ पर त्रिच प्रत्यय हो गया, भेद त्रिच है। अब त्रिच को बांध करके भेद की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में पुगंत लघु पदस्थ पुगंतर लघुप्त अंग के को जो है पुगंतर लघुप्त अंग के एक को गुण होता है। तो लघुप्त, लघु उपधा क्या है जी, लघुप्त अंग है, लघु उपधा यस्य, तो उपधा क्या है, उपधा अलोन्त्यात प्रोपधा, अंतिम अल से जो पूर्व है वह उपधा है, अंतिम अल से जो पूर्व है वह उपधा है। तो अंतिम अल है द, उससे पूर्व है ई और वो लघु है, तो उसको जो है उपधा संज्ञाई और उपधा होने से जो उसको गुण हो गया, तो ई को ये हो गया तो भेद बन गया, भेद त्रि, ये हो गया भेद त्रि। तो अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा है, अंतिम अल से पूर्व जो अल है उसकी उपधा संज्ञा है। अब जो है लघु उपधा कहा था, लघुप्त अंग कहा था ना, ये अंतिम अल से पूर्व क्या बोलते पुगंत और लघुप्त अंग, तो लघु उपधा में है जिसके, तो यहाँ पर उपधा क्या है जी, ह्रस्वम, तो अलोन्त्यात लघु क्या है, तो ह्रस्वम लघु, ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा होती है, तो ई की लघु संज्ञा है। तो भेद त्रि है, अखरी अक्षर पर रहते जो है झलों को चर होता है, तो द को त हो गया, भेद भेद त्रि ये बन गया। और भेत्री के बाद जो है भेत्ता, भेत्री के आगे जो है आप सु ले आएंगे, और जो अनंग इत्यादि करके पूर्ववत, जैसे हमने आपको कर्ता की सिद्धि में बताया था, ये पहला माने पहला जो वृद्धि राधे जो है, इस पहले में ही आपको हमने जो है
कृष प्रत्यांत की सिद्धि की थी, कृष प्रत्यांत की सिद्धि की थी। तो वैसे ही माने पहले हाँ पहला पाद अदेन गुणा, गुण, क्योंकि गुण का उदाहरण है ना जी। तो अदेन गुणा में हमने आपको बताया था। तो उसी तरीके से आप पूर्व जो है इसमें कर लेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर जो है भेत्री जब बन जाता है तो भेत्री के बाद जो है इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा है, मैंने कृतिंग कृत प्रत्यय कर्तार्थ में है, ये सब समझना है। कर्तृकृत से कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है और सु फिर ले आएगा तो भेत्री सु हो गया है, और सु पर मतलब भेत्री स हुआ, और फिर जो है जो है अनंग हो गया। रिकारांत संन्यास को जो है समुद्री पर अनंग होता है। गिच्छ से अंतिम अल को होगा, अंतिम मैंने गिरादेश मैंने क्या बोलते हैं अल स्थानीय में स्थान सचित निर्दिष्ट स्थानीय गिरादेश सो अंत अल स्थानीय भवती, तो अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो भेद अनंग स अनुबंध लोग जो है तो भेदन ऐसा जो है स, उस बाद जो है सूर्य नपुंसक नपुंसक बिनसुट की सर्वस्थान संज्ञा होने से आप मैंने सर्वनाम का समुद्र से भी हो सकता है। समुद्री उद्धा को दीर्घ होता है, या आप त्रिच प्रत्यांत है तो इस त्रिच अंक के उपधा को जो है दीर्घ हुआ। उपधा क्या है? अंतिम से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। तो उपधा संज्ञा तो यहाँ पर जो है दीर्घ हो गया, चेतान स हुआ है, इसके बाद जो है दीर्घ क्या है तो उकालो झ्रस दीर्घ प्लुता, तो ये भी समझाना है। फिर स्थानीय मतलब जो है यहाँ पर को आगत चेता क्या बोलते हैं ये भेतान भेत्ता है ना जी, तो भेत्तान स, फिर जो है इसके साथ जो है हलंत सूची का लोप होता है। तो ये भेत्तान में न हलंत है, हलंत से उत्तर जो है सूती सी अपिक्त हल, तो यहाँ पर सु का स है। अपिक्त क्या है? एकाल अपिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल अपिक्त मैंने एकाल प्रत्यय की अपिक्त संज्ञा है, इसलिए स का जो है लोप हो गया, लोप हुआ। तो अब जो है तो भेत्तान ये हुआ। अब जो है प्रत्यय प्रतिलक्षण मान करके जो है सुप्तिंग पदम से प्रत्येक लोप होने पर फिर प्रत्येक कार्य होता है। तो सुप्तिंगतम से सुप्तिंगतम पदम से जो है यहाँ पर पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से पद संज्ञा के अधिकार में पदस्य के अधिकार में न लोप प्रातिपदिकांत से नकार न मैंने प्रातिपदिकांत के नकार का लोप होता है, तो ये न का लोप हो गया तो भेत्ता बन गया। तो ये भेत्ता तो भेत्ता तोड़ने वाला हो गया। इसी तरह छिद्र जो है उससे छेदन करने वाला छेत्ता बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो अनुत्यात पूर्व उपदा। उसके पश्चात जो है परिभाषा प्रकरण अब शुरू है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् जो है सप्तमी माने जो है सप्तमी विभक्ति है, हालांकि अनुकरण किया है ये। तस्मिन् जो है तस्मिन् है तो सप्तमी ही, परंतु यहाँ पर तस्मिन् जो है अष्टाध्यायी में जहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति से युक्त पद है उस सप्तम अर्थ को निर्देश कर रहा है, उस पूरे को तत् के द्वारा। तस्मिन् के आगे फिर नी ले आया, तस्मिन् के आगे फिर नी ले आया, और नी का जो है सुपाम सुलुक से लुक हो गया है। इस चीज को इसमें विशेष ध्यान रखना है। वैसे सप्तमी है। इति जो है अव्यपद है, निर्दिष्टे अकारांत पुल्लिंग निर्दिष्ट सप्तमी एक वचन है, पूर्व से सर्वनाम पुल्लिंग पुरुष षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। यहाँ पर जो है तस्मिन् इति, तस्मिन् वैसे आगे आप पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे 6:67 में कि स्वरूपम शब्द सब संज्ञा बोल रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र में अपने स्वरूप का ग्रहण होता है। शब्द की जो अपना रूप है उसका ही ग्रहण होता है, शब्द संज्ञा को छोड़ करके, ये कहा है। तो
वैसे जो शब्द रूप का ग्रहण होता है, तस्मिन से तस्मिन तो शब्द रूप हो गया, जो पूर्वा पर जो है समुदाय है सम संयुक्त स्वीकार न हलंत, ये तस्मिन, परंतु इति शब्द जोड़ दिया। तो व्याकरण शास्त्र में जहाँ पर भी किसी भी शब्द के आगे इति जोड़ा जाता है तो वह अर्थ को बताता है। पीछे भी हमने कितना बार बताया हुआ है। तो तस्मिति का मतलब वह सप्तम अर्थे, और निर्दिष्टे का जो है निर्दिष्टे का दिशाति सर्जने, निरुत्थान दिशाति सर्जने है, तो निर्दिष्ट का अर्थ हुआ निरंतर उच्चारणे, माने सप्तम्यर्थे निरंतर उच्चारणे सती, ऐसा अर्थ हो गया। माने सप्तम्यर्थे निरंतर उच्चारण, निर्दिष्ट माने निरंतर उच्चारणे सती, सप्तम्यर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर पूर्वस्य कार्यम भवति। तो निरंतर उच्चारण अर्थात सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण होगा तो पूर्व को कार्य होगा। इसका मतलब कि जैसे शुद्धि उपास्य है, सुधी भी उपास्य की शुद्धि उपास्य, सुधी धन उपास्य, यहाँ पर इकोलेची प्राप्त है। इकोलेची, अब प्रश्न है कि इकोलेची कहाँ हो, सकार उत्तरवर्ती उ को हो कि धकार उत्तरवर्ती उकार का हो, मैंने सकार उत्तरवर्ती उकार का हो या धकार उत्तरवर्ती इकार का हो, या उपास्य का जो आदि उकार है उसको हो, किसको हो। तो तस्मित निर्देश परिभाषा करता कि नहीं, एक तो पूर्व को होगा अर्थात उपास्य के उ को नहीं होगा, उस अच के परे रहते पूर्व में जो है इक उसको होगा। तो पूर्व में जो सुधी में दो इक है, सकार उत्तरवर्ती उकार भी इक है और धकार उत्तरवर्ती इकार भी इक है, तो किस इक को हो, तो वहां पर कहते निरंतर ऐसे इक को हो जिस इक का अच के साथ निरंतर उच्चारण हो। इको ने अच, अची जो है अच का निरंतर उच्चारण हो। तो यहाँ पर सोचना यह है, बुद्धि ये लगानी है कि सुधी धन उपास्य में किस एक को यन करें कि जिसका अच के साथ निरंतर उच्चारण हो। तो हम यदि स के उ को अन करते हैं तो उसका बीच में ध व्यवधान हो जाता है, इसलिए उस सु का ई के साथ निरंतर उच्चारण नहीं होगा। ध के साथ तो होगा परंतु ई के साथ नहीं होगा। और ध के ई को यदि यन करते हैं तो उस यन का जो है उपास्य का जो उ है उसके साथ निरंतर उच्चारण होगा। इसका मतलब हुआ कि माने सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण होने पर उससे पूर्व जो देखना है वह अव्यवहित पूर्व देखना है, रुकावट नहीं होनी चाहिए बीच में, अव्यवहित पूर्व देखना है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि सप्तम्यर्थे निरंतर उच्चारणे सति निर्दिष्टे सति अव्यवहितस्य पूर्वस्य कार्यम भवति, अव्यवहित पूर्वस्य स्थाने कार्यम भवति, अव्यवहित पूर्व के स्थान में कार्य होता है। ये इसका अर्थ हुआ। फिर से बोल रहा हूँ कि तस्मिति माने सप्तम्यर्थ, निर्दिष्ट माने निर्दिष्ट और निरंतर उच्चारणे, सती सप्तमी है यहाँ पर। तो निरंतर सप्तम्यर्थे निरंतर उच्चारणे सती अव्यवहित से पूर्व से कार्यम भवति, अव्यवहित पूर्व को कार्य होता है। ये परिभाषा मतलब ये इसका अर्थ हुआ। और सभी को समझ में आया जी? हालांकि मैंने कितना बार बताया हुआ है, अभी समझ गया है? हाँ, इसका जो है मतलब अपनी भाव में कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे अस्मिन व्याकरण शास्त्रे यत्र यत्र सप्तम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यवहित से पूर्वस्थिति पदद्वयम् द्रष्टव्यम। क्योंकि कार्य कालम संज्ञा परिभाषम, संज्ञा परिभाषा दो तरीके का होता है, एक यथोद्देश्यम संज्ञा परिभाषा और दूसरा कार्य कालम संज्ञा परिभाषा। यथोद्देश्य संज्ञा परिभाषा में तो ये हुआ कि भाई जहाँ जिस स्थान पर ये पढ़ा हुआ है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से जो है 1:65 पर पढ़ा हुआ है तो यहीं पर ये पूरे अर्थ को बताएगा और उसके बाद उसी को ध्यान में रखकर के कार्य होगा, उद्देश्य को अतिक्रमण नहीं करेगा। और कार्य कालम संज्ञा परिभाषा में है कि जब कार्य होगा तो वहां पर उपस्थित हो जाएगा, तो उसके आधार पर जहां पर उपस्थित कार्य के समय उपस्थित हो जाएगा उसके आधार पर अर्थ हो जाएगा कि यत्र यत्र सप्तम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यवहित से पूर्वस्थिति पदद्वयम् द्रष्टव्यम। जहाँ जहाँ सप्तम्यर्थ का निर्देश है वहां पर अव्यवहित से पूर्व से पदद्वय को जानना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर एक कह रहे हैं प्रथम वृत्तिकार की तस्मिति सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सती पूर्व से कार्यम भवति। सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट होने पर पूर्व को ही कार्य होता है। आगे करके यापि इति कर्णो अर्थ निर्देशार्थ,
यहाँ पर भी जो इति जो करण किया है वह अर्थ निर्देश के लिए है, इसलिए सप्तम्यर्थ लेना है। सप्तमी और सप्तमी का जो अर्थ हो गया, सप्तमी जैसे अची है सप्तमी विभक्ति, और उस सप्तमी विभक्ति से युक्त का जो अर्थ है सप्तम्यर्थ क्या है, एवो अयो। तो ये तो तेन सप्तमी तस्मिन इति पदेन सप्तम्यर्थो गृह्यते, इसलिए कह रहे कि सप्तमी तस्मिन के द्वारा सप्तम्यर्थ का ग्रहण किया जाता, न तो तस्मिन शब्द, तस्मिन ये शब्द का ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है दध्युदकम मध्विदम पतत्योदनम, तो दधि धन उदकम, यहाँ पर इकोनति से जो इको य हो गया है, और इकोनति में परिभाषा उपस्थित होगी सप्तम्यर्थ है, इकोनति में अति सप्तम्यर्थ है। तो सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण होने पर अव्यवहित पूर्व को, एक पूर्व जो इक है उसको यन होगा, माने अचि सती अव्यवहित से पूर्व से इक स्थानीय यन भवती। तो अच उदक का उ अच परे है, तो अव्यवहित पूर्व धकार उत्तरवर्ती कार है उसको यन हो गया, तो स्थानांतरण से इको यह हुआ, और अचीनम परिणम करके दध्युदकम बन जाएगा। ऐसे मधु धन इदम है, तो यहाँ पर भी इको नीची हो जाएगा, और उ को वह हो गया मध्विदम बन गया। और पचती ओदनम है, तो यहाँ पर भी पचती ओदनम में इको नीची लग गया कि पचती के तकार द्रवती कार को यन हो गया, ओदनम का ओ अच के परे रहते अव्यवहित पूर्व तकार द्रवती कार को यन हो गया, तो पचती ओदनम बन गया। समझ गए जी? अब आगे तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मादित्युत्तरस्य कहता है तस्मात्, ये भी जो है पंचम्यर्थ का अनुकरण किया है, और क्या कहते हैं कि उससे आगे पंचमी विभक्ति किया है, और उस पंचमी विभक्ति का लुक हो गया। तस्मात् के आगे पंचमी विभक्ति का लुक हो गया है, और इति शब्द है, तस्मात् जो है पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया, और इति अव्यय पद है, उत्तर से जो है सर्वनाम पुंलिंग उत्तर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और ऊपर से तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्व से निर्दिष्ट की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, पंचम्यर्थे निर्दिष्टे सती, वहां पर सप्तम्यर्थे था, यहाँ पर पंचम्यर्थे, यहाँ पर पंचम्यर्थे। यहाँ पर जो है एक चीज मैं बोला अभी, बातचीत करते करते पढ़ाते पढ़ाते मस्तिष्क में आया कि तस्मात् के आगे पंचमी नकार के सप्तमी श्लुक सप्तम्यर्थ निर्देश कीजिए, क्योंकि जैसे तस्मी जो है ना, तस्मीन जो है, तो यहाँ पर तस्मात् के आगे नी विभक्ति और गी का सुकाम सुलुक से लुक हो गया, तो तब हो जाएगा पंचम्यर्थे निर्दिष्टे, पंचम्यर्थ ऐसा अर्थ हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो पंचम्यर्थे निर्दिष्टे सती उत्तरस्य कार्यम भवति, पंचम्यर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर उत्तर को कार्य होता है। तो यहाँ पर भी उत्तर जो लिया जाएगा वो अव्यवहित उत्तर से लिया जाएगा, तो अव्यवहित उत्तर को जो है कार्य होता है पंचम्यर्थ के निर्देश होने पर। कार्य करेंगे यत्र यत्र अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे यत्र यत्र पंचम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यवहितस्य उत्तरसिद्धि पदद्वयम् द्रष्टव्यम, जहाँ पर पंचम्यर्थ का निर्देश है वहाँ पर अव्यवहित से पूर्व से दो पद पहुंच जाएगा। इसका उदाहरण है आसीनः, द्वीपम, अंतरीपम, समीपम और उदनम पचति, ये इसमें उदाहरण दिया है। तो आइए इस पर हम एक एक पर विचार करते हैं कि तस्मात् आसीनः और द्वीपम, जो आसीनः और द्वीपम जो है, इस आसीनः और द्वीपम, यह हालांकि पीछे हमने चर्चा कर दिया था कि आधे परस्य पर, परंतु जो है कि आज तक भी हम जो है अभी आपको ताजा कर देते हैं कि फिर पक्का हो जाएगा। आस धातु है, आशा उपवेशने, बैठने अर्थ में है। आस अनुबंध लोग आस हुआ, धातु संज्ञा धातु तो धातु का अधिकार है, धातु का अधिकार में वर्तमान में लट से लट प्रत्यय हो गया, आस लट हो गया। और जो है आत्मने पद है, तो अनुदात्त आत्म पदम से जो है आत्मने पद हुआ, मैंने आस जो है अनुदात्त होने से जो है आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय हुआ। आत्मने पद किसको कहते हैं? तंगन आत्मदम तंग और आन, तो यहाँ तो आन माने शानच, शानच कानच है, तो यहाँ पर शानच प्रत्यय हो गया। तो लट के स्थान पर लटा सत्री शानता प्रथमा, ये जो है आन है, आत्मने पद हुआ तंग आत्मने पदों से,
तो लट के स्थान पर क्षत्रिय सानस प्रत्यय होता है। पातने पद से सानस हो जाएगा, परस्मै पद से क्षत्रिय हो जाएगा। पातने पद इसलिए सानस हो जाएगा जब अप्रथमा के साथ समानाधिकरण होगा। तो आस शानच, आस शानच। तो यहाँ पर आस शानच, अब लट के स्थान पर जो हुआ है तो लट के पूरे के स्थान पर निकाल से पूरे के स्थान पर हो जाएगा। तो आस शानच, शानच की जो 3 से साधात्म शीत की साधारण संज्ञा होती है, साधारण कर्ता में तो आया ही है कर्तृ शब्द से प्रत्यय परस्पर। तो यहाँ पर आस शानच है और जो है आप शप ले आएंगे, कर्तृ शब्द से जो है शप प्रत्यय हो गया। तो आस शप शानच, अनुबंध लोग आस आश शप जो है आश शप और आन है। अब जो है अधि प्रवृत्ति पे शप से अदादिगण की धातु, इसलिए अधि प्रवृत्ति पे धातु व्यापार शप लुक भवती। तो यहाँ पर शप का लुक हुआ। लुक क्या है? लुक स्वरूप प्रत्यय सदस्यम लुक लुक संज्ञा भवंती। तो यहाँ पर शप का जो है लुक हो गया। तो आस शानच हुआ, आस आन हुआ। अब इस स्थिति में आस आना जो है, इस स्थिति में जो है आन को मान करके आस की जो है अंग संज्ञा है। और अंग संज्ञा के अधिकार में एक सूत्र है ईदासः। ईदासा जो ये कहता है ईदासः कि आस उत्तर से आस है ईत आस, तो आस पंचमी है और अंग संज्ञा का अधिकार है ही। तो अर्थ के आस अंग से उत्तर माने आसह अंगात। अब पंचमी है तस्मात् उत्तरस्य से उत्तर से आ गया, अव्यभित आ गया। और उत्तरस के कारण आने मुख से जो आने की अनुमति आ रही है, आने उसको जो है षष्ठी बदल देंगे, इसलिए आनस्य है। तो आसह आस माने आसह अंगात उत्तरस्य आनस्य ईकारादेशो भवति। तो आनस्य ईकारादेशो भवति माने आन को जो है ईकार होगा। तो यहाँ पर जो है तस्मात् उत्तरस्य अव्यभित उत्तर को जो कार्य होगा, तो अव्यभित उत्तर क्या है? आन है, आन है, उस आन को जो है कार्य होगा। तो यहाँ पर आन जो है अव्यभित उत्तर जो है आस के उत्तर आगे जो आन है उसको जो है उस आन को ईकार कहा है। तो वो ईकार क्या किसको हो? आन के स्थान पर जो कहा है, तो आन का किस पूरे पर हो कि न को हो या आ का हो, तो फिर बोलते आदे परस। पर को कहा हुआ कार्य जो है परस मानव कार्य में आदि अल स्थान होती, पर को कहा हुआ जो कार्य है आदि अल को होता है। तो यहाँ पर आ को हो गया। तो आस ईन अचिन प्रसंजम आसीन सु आसीन, ये बन गया आसीन। ऐसे ही जो है द्वीपम है आसीन, द्विर्गता आपो यस्मिन इति द्वीपम। द्विर्गता आपो यस्मिन इति द्वीपम बोल रहे हैं कि जहाँ जो है दोनों ओर पानी हो उसको द्वीप कहेंगे, जिसके दोनों ओर पानी हो उसको द्वीप कहेंगे। तो द्वि औ है अप जैसे अपनी है। अन्य पदार्थ अन्य कमन पदार्थ से जो है समास हो जाएगा। समास होने से समास पदार्थ का इत्यादि लुक हो गया, फिर मैंने धातु पात्र का लुक हो गया। तो द्वि अप हुआ। और द्वि अप जो है द्वि और अप की जो है तो समासांत जो है समास का अंतावयव जो है समासांत का अधिकार में जो है रिक पूरा धू पथाम आनक्षे, इससे जो है रिक पुह अप धू पथाम आनक्षे, इससे जो है समासांत जो है अप्रत्यय होता है। तो रिक पु अप धू, तो इसमें जो है अप शब्द पढ़ा हुआ है कि रिक पु अप धू। तो ये बोलते हैं कि रिक है, पुर है, अप है, धूर है, पतिन है। तो रिक पु अप धूर इस अंत वाले रिक पु अप धू जो है इस अंत वाले जो शब्द हैं, इस अंत वाले जो समास हैं, उस समास का अंतावयव अप्रत्यय होता है।
तो ऋक् पु अप धू पथिन इत्येवमन्ता नाम समासा नाम, समासांता का अधिकार है ही, तो इत्येवमन्ता नाम ये अंत वाले, ऋक् अंत वाले समास, पुर अंत वाले समास, अप अंत वाले समास, धुर अंत वाले समास और पथिन अंत वाले समास। तो यहाँ पर जो है अप अंत वाला समास है द्वीप। तो अप अंत वाला जो समास द्वीप है, समस्त पद है, तो इस अप अंत वाले समास को क्या है, अप्रत्यय होता है, अर्थात उससे पहले समासांत समास जो अप अंत वाले जो समास है उससे उत्तर, अवंत जो है उससे उत्तर जो है अप्रत्यय हुआ है, तो वो समास का अंताव्यय भी माना जाएगा। तो द्वि अप अ ये हुआ। अब इस द्वि अप अ इस स्थिति में एक है गण उपसर्ग भ्योपो इत, ये जो है गण उपसर्ग भ्योपित जो है ये कहता है कि द्वि गंत है ना जी, द्वि और अंत उपसर्गेभ्यो और उपसर्ग द्वि से उत्तर, तो यहाँ पर जो है अप जो है अप जो है अप को जो है उस अप को जो है इकार आदेश अप को जो है इकार आदेश किया है। तो यहाँ पर द्वि अंत माने अंतर, अंतर रूप है ना, अंतर उपसर्ग, तो द्वि अंतर और उपसर्ग, तो द्वि और अंतर से उत्तर और उपसर्ग से उत्तर, पंचमी विभक्ति है, पंचमी ही द्व्यंत रूप सर्ग भ्योपईत जो है, ईत जो है द्व्यंत रूप सर्ग भ्यो सर्गेभ्य, ये पंचमी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए अर्थ क्या होगा जी, तत्वांतर परिभाषा उपस्थित हो गया, द्वि अंतर था उपसर्ग से उत्तर, उत्तर से आ गया, तो द्वि अंतर इत्येतेभ्याम इत्येतेभ्याम उत्तरस्य और उपसर्गाच्च उत्तरस्य। अपह स्थाने अप जो है अपह इकार आदेश भवति, अप के स्थान में ईकार आदेश होता है। तो यहाँ पर देखिए कहा कि द्वि और अंतर और उपसर्ग से उत्तर, तो यहाँ पर द्वि से उत्तर है, द्वि से उत्तर, द्वि से उत्तर मतलब उत्तर पद में अलग उत्तर पदे जो है, इस उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है, तो द्वि से उत्तर जो है अप है, उस अप को ईकार आदेश होगा, तो कहाँ हो, तो आदे परस्पर को कहा हुआ कार्य आदि अल्प होता है, परस्योच्चमानम कार्यम आदिरल स्थाने भवति, तो आदि अल्प हुआ, तो यहाँ पर अ को ई हो गया है, तो द्वि ई प अनुबंध लोप, द्वि ई प का समय देगा, मैंने अनुबंध लोप तो इसमें है ही नहीं, तथा आकाश में दीर्घ कर दीजिए, तो द्वीप असु अच्छिनम संयम द्वीप सु, असु को अतोम अमी पूर्व करके द्वीपम बन गया। ऐसे अंतर्गता आपो यस्मिति अंतरीपम, संगता आपो यस्मिति समीपम, ये सब बन जाएगा, ये सब उदाहरण बन जाएगा इसका, तो तरह से कहा जाएगा। अब जो है आगे है ओदनम पचती, ओदनम पचती, तो पचती का पच धातु है, डुपचस पाके, डुपचस पाके अनुबंध लोप पच धातु संज्ञा, धातु का वर्तमान लट, लट के स्थान पर जो स्थित शप हो गया, पच ती पचती बन गया, इसमें और कोई विशेष है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है पचती में जो है तत्वांतर जो है स्वर प्रकरण को, स्वर की सिद्धि करनी है इसमें पचती में, तो ओदनम पचती चावल पकाता है, तो यहाँ पर जो है ओदनम पचती में ओदनम पचती जो है
ये एक सूत्र है तिंग तिंग, तिंग तिंग निकाल लीजिए। 8 1 28 नंबर सूत्र है। 8 1 28 अष्टम अध्याय पहला पाद का 28 नंबर सूत्र है। 8 1 28 निकाल लीजिए जल्दी से। 8 1 28 निकालिए। तिंग तिंग 8 1 28 अभी निकालिए जी। गुरुकुल वाले निकालिए जी। गुरुकुल वाले निकाले। चलिए जी। तिंग 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 निकाल। तिंग नकारांत पुंलिंग तिंग सद प्रथमांत एक वचन। अतिंग नकारांत पुंलिंग अतिंग सद पंचमी व्यक्ति एक वचन है। समास है अतिंग न तिंग अतिंग तस्मात अतिंग नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और ये जो है यहाँ पर एक तो है कि पदस्य पदार्थ, ये जो 8 1 16 नंबर सूत्र होना चाहिए। 8 1 16 पदस्य ठीक है। और पदार्थ 8 1 17। तो इस दोनों की अनुवृत्ति पदस्य पदार्थ जो है तो इसमें पदार्थ और पदस्य दोनों की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके पश्चात जो है अनुदात्तम सर्वपादादो 8 1 18 नंबर सूत्र है। अनुदात्तम सर्वपादादो से अनुदात्तम की अनुवृत्ति आ रही है। सर्वम अपादादो की अनुवृत्ति आ रही है। सर्वम अपादादो हो गया माने पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। यह अनुदात्तम सर्वपादादो जो है इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया कि अतिंगात। अतिंगात है, तिंग है इसलिए प्रत्यय ग्रहण अतिंगंतात ऐसा कर देंगे। प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम तिंग प्रत्यय इसलिए तिंगंत हो गया। और उसका जो न तिंग अतिंग तस्मात् अतिंगंतात, न तिंग अतिंग और स्वतंत्र विधि करके अतिंगंतात ऐसा हो गया। तो अतिंगंतात पंचमी है इसलिए तस्मात् उत्तरस्य कि यत्र पंचम अर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यवहितस्य उत्तरस्य परद्वयम् द्रष्टव्यम। तो यहाँ पर जो है अतिंग में पंचमी इसलिए अतिंग अव्यवहितस्य उत्तरस्य ऐसा अर्थ हो गया। अतिंग अर्थात अतिंगंता पंचमी इस तरह करके अतिंगंता ये है। अब अतिंगंता पंचमी है। पदार्थ से पदार्थ में पदार्थ भी पंचमी है। तो अर्थ हो गया अतिंगंतात पदार्थ। पद को मान करके विशेषण मान करके अतिंगन को अतिंग में जो है तदंत विधि कर सकते हैं। अतिंगंतात पदार्थ ये हो गया। अतिंगंतात पदार्थ उत्तरम ये उत्तर के पद आ गया। अव्यवहित पूर्व स्थिति पर अव्यवहित और तो अव्यवहितम उत्तरम अतिंगंतात पदार्थ अव्यवहितम उत्तरम तिंग तिंग माने तिंगंतम तिंग माने तिंगंतम तदंत विधि। तो तिंगंतम पदम अनुदात्तम भवति। अनुदात्तम सर्वपादा जो है तो अनुदात्तम भवति जब अपादादो पाद के आदि में वर्तमान न हो। अनुदात्तम सर्वपादादो कि यदि वह पाद के आदि में वर्तमान न हो अर्थात कि सर्वम अपादादो अपाद पादस्य आदि पादादि पाद का आदि हो गया और न पादादि अपादादि तो पद के आदि में न होने पर ऐसा अर्थ हो गया। तो यहाँ पर जो है तिंग तिंग जो है तो अतिंगंत से उत्तर जो है तिंगंत और तिंगंत से पद से उत्तर जो तिंगंत पद है उसको अनुदात हुआ है तो ओदनम पचती है। तो ओदनम अतिंगंत पद है उससे उत्तर जो है पचती जो है तिंगंत पद है। और तिंगंत से उत्तर तिंगंत जो पद है उस तिंगंत पद को क्या होता है अनुदात होता है। सर्वनिघात होता है। अनुदात मैंने सर्वनिघात निघात भी कहते हैं अनुदात को पर्यायवाची शब्द है। सर्वनिघात हुआ। तो यहाँ पर ओदरम पचती में पकार उत्तरवर्ती अकार चकार उत्तरवर्ती अकार
इकार ये सब अनुदात हो गया, इसलिए ओदनम पचती। तो ओदनम जो है तिंगंत है, उससे उत्तर जो है तिंगंत है पचती, उस तिंगंत पचती को जो है सर्वनिघात हो गया, मैंने अनुदात हो गया। समझ गया जी? हाँ समझ गए। हाँ, अब आगे है उदनम पद्धति हो गया, तत्वंत प्रश हो गया। अब उसके आगे जो सूत्र है वह है स्वम रूपम शब्द से सत्संज्ञा। स्वम रूपम, स्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग, स्व शब्द प्रथमांत एक वचन है, रूपम अकारांत नपुंसकलिंग, रूप शब्द प्रथमांत एक वचन है, शब्द से अकारांत पुल्लिंग शब्द सत्युक्त एक वचन है, और शब्द संज्ञा अकारांत स्त्रीलिंग और शब्द संज्ञा शब्द प्रथमांत एक वचन है। समास है और शब्द संज्ञा में शब्द से संज्ञा, शब्द संज्ञा, न शब्द संज्ञा और शब्द संज्ञा, ये षष्ठी समास हो गया। और शब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा, न शब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा, तो ये षष्ठी तत्पुरुष गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया टोटल। अब जो है शब्द से संज्ञा बोल रहे हैं कि ये जो व्याकरण शास्त्र है, इस व्याकरण की प्रक्रिया है व्याकरण शास्त्र से शब्द से स्वम रूपम संज्ञा भवती। यह व्याकरण शास्त्र शब्द से स्वम रूपम संज्ञा माने ग्राह्यम भवती। संज्ञा का मतलब हुआ कि इस व्याकरण शास्त्र में शब्द के अपने रूप का ही ग्रहण होता है। अब स्वम रूपम ग्रहणम भवती, संज्ञा का मतलब अर्थ करने में ग्रहणम भवती या शब्द से स्वम रूपम संज्ञा भवती, माने ये वह उस शब्द रूप का ही नाम है, ये कह रहा है। तो अशब्द संज्ञा बोल रहे हैं कि शब्द संज्ञाम वर्जयित्वा, बोल रहे हैं कि शब्द संज्ञाम वर्जयित्वा। इसका जो है मैं आपको प्रत्युदाहरण, इस प्रत्युदाहरण के द्वारा मैं समझा देता हूं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, काशिका में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि और शब्द संज्ञा का और पदकृत्य क्या है। ये 167 नंबर सूत्र है, 67 नंबर सूत्र है। तो स्वम शब्द से शब्द संज्ञा, तो यहाँ पर एक और है काशिका वृत्तिकार कर रहा है कि शास्त्रे स्वम एवं रूपम शब्द से ग्राह्यम बोध्यम प्रत्यायम भवति न बाह्यो अर्थ। बोले कि शास्त्र में स्वम रूपम अपने ही रूप शब्द का, माने शब्द का जो अपना ही रूप है वही ग्राह्य है, वही बोध्य है, वही प्रत्याय है, न बाह्यो अर्थ। बाह्य अर्थ प्रत्याय नहीं है, जानने योग्य नहीं है, ये इसमें कहा है। तो यहाँ पर जो है जैसे उदाहरण के लिए अशब्द संज्ञा किस लिए कहा कि भाई शब्द संज्ञा को छोड़ करके, जैसे दाधा घ्वधात, तो दा रूप वाले शब्द और धा रूप वाले शब्द की घु संज्ञा हुई है। तो यदि यहाँ पर अशब्द संज्ञा यदि नहीं पढ़ते, अशब्द संज्ञा नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर ये घु से घु ही लिया जाता है, इसलिए शब्द संज्ञा को छोड़ करके ये घु जो है दा और धा के लिए कहा है, इसलिए यहाँ पर घु से घु शब्द रूप का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए कहे अशब्द संज्ञा किम दाधा घ्वदापिति किम प्रयोजनम तो वृक्षाद्यर्थम इत्यादि कहा है। तो घु संज्ञा होने से वृक्षादि अर्थम, वृक्षाद्यर्थम, विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु
शकंधुष्व वडव पूर्वधर्तराणाम इति। तो ये जो है, बस इसको अभी इतना ही समझना है कि दादा गोदाप जो है, दादा गोदाप सर्वादिनी सर्वनामानी इत्यादि जो है सर्वनाम संज्ञा किया है, तो शब्द संज्ञा को छोड़ करके, अर्थात किसी वह यदि कोई भी शब्द माने किसी अर्थ के लिए शब्द यदि वह माने वह संज्ञा विषय यदि वह शब्द हो, तो दादा गोदाप में जैसे घू संज्ञा है, तो वहां पर घू से घू शब्द नहीं लिया जाएगा, घू का जो अर्थ है दार धा वो लिया जाएगा। तरतम घ, ऐसे ही जो है घ से जो तरतम प्रत्यय लिया जाएगा, घ से घ शब्द रूप नहीं लिया जाएगा। यही कर रहे हैं कि यह व्याकरण शास्त्रे यश शब्द से कार्यम उच्यते तस्य स्वरूपम ग्राह्यम न तो शब्दार्थ। इस व्याकरण शास्त्र में शब्द से स्वम रूपम ग्राह्यम, शब्द के स्वम रूप का ग्राह्य होता है, शब्द न तो शब्दार्थ, शब्दार्थ का ग्रहण नहीं होता है। न च पर्यायवाची शब्द, न शब्दार्थ का ग्रहण होता है न पर्यायवाची का ग्रहण होता है। शब्द संज्ञा वर्जित्वा, शब्द संज्ञा को छोड़ करके, यदि कोई भी शब्द संज्ञा परक हो तो उसको छोड़ करके। तो इसमें जो है यह आग्नेयस्तम आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, तो यहाँ पर बोल रहे हैं आग्नेयम आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत। तो आग्नेयम यहाँ पर जो है, आग्नेयम में जो आग्नेय शब्द है, आग्नेय जो है इसके लिए है। तो आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, निर्वपन करे, आग्नेय अष्ट कपालों से निर्वपन करना चाहिए, उसका इसको निर्वपन करना चाहिए। अग्नि संबंधी जो 8 कपाल है, ये क्या बोलते हैं यज्ञ इत्यादि के प्रकरण में है। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो आग्नेय को समझना है कि यदि शब्द से स्वम रूपम, जैसे लोक में शब्द से अर्थ को लिया जाता है, हमने कहा अनंत, अनंत से वो जो अर्थ है उसको लिया जाएगा, शब्द स्वरूप को नहीं लिया जाएगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, ध्यान रखिएगा कि लोक में जो हम शब्द बोलते हैं तो शब्द और अर्थ दोनों का ग्रहण होता है, और व्याकरण में भी, शास्त्र में भी हम जब शब्द बोलते हैं तो उसमें भी शब्द अर्थ दोनों का ग्रहण होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, अर्थ का भी ग्रहण होता है, शब्द का भी ग्रहण होता है। लोक व्यवहार में भी शब्द का ग्रहण होता है और अर्थ का ग्रहण होता है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि शास्त्र में शब्द और अर्थ दोनों का ग्रहण होता है, परंतु अर्थ विशेषण हो जाता है, शब्द विशेष हो जाता है। वहां पर शब्द मुख्य है, अर्थ गौण है। परंतु लोक व्यवहार में जो हम करते हैं तो अर्थ मुख्य हो जाता है, प्रधान हो जाता है, और शब्द जो है गौण हो जाता है। शब्द विशेषण बन गया और अर्थ विशेष हो गया लोक में। परंतु शास्त्र में इसका उल्टा हो जाता है। शास्त्र में जो है शब्द विशेष्य बन जाता है और अर्थ जो है विशेषण बन जाता है। होता है दोनों में शब्द अर्थ का बोध, परंतु दोनों में अंतर यही है, इस चीज को समझना है। तो व्याकरण शास्त्र में शब्द के अपने रूप का ग्रहण होता है। इसका मतलब हुआ कि अर्थ विशिष्ट शब्द का ग्रहण होता है, शब्द संज्ञा को छोड़ करके। तो ये जो आग्नेय है तो अग्नि शब्द है, तो अग्नि से लोक में जैसे अग्नि शब्द से अग्नि शब्द विशिष्ट अर्थ का ग्रहण किया जाता है, अग्नि आने कहेंगे, तो इस तरीके से यदि व्याकरण में होने लग जाए तो अग्नि ढक, तो अग्नि से ढकने लग जाएंगे तो अग्नि से अर्थ लिया जाएगा, तो फिर तो अष्टाध्यायी हाथ भी पक जाएगा, अष्टाध्यायी भी जल जाएगा। जो कुछ भी कहेंगे अग्नि से ढक, तो अग्नि से हम ढक प्रत्यय करेंगे तो अग्नि शब्द से थोड़े ढक करेंगे यार। तो इसलिए या ढक का मतलब ढक थोड़े हुआ, ढकना इत्यादि जो भी है। तो कहने का अभिप्राय है कि अग्नि ढक से जो अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय कहा है, न अग्नि के अर्थ अंगारे कोयले आदि से, यहाँ पर अग्नि का जो है कोयला अंगार इत्यादि उससे नहीं होगा, केवल स्वरूपम शब्द से समझा। बस
ये शब्द के स्वम रूप का ग्रहण होगा, अग्नि से ढक हो जाएगा, ढक का ढस मैंने ढकार का जो है ये हो जाएगा। तो अग्नि ढको आग्नेय है ना, तो ए मैंने आयन एय इनिय तो फौढ तो ए हो गया, आयन एय हो गया है, एय ढको ए हो गया, आयन इनिय फौढ काम प्रत्यादि नाम से। तो मैंने अग्नि से जो आग्नेय हुआ, तो यहाँ पर जो है किति च से वृद्धि हो गई और आ हो गया, आदि अच को वृद्धि, इसलिए आग नी एय, आग्नि एय, तो आग्नि हो गया, ए हो गया, फिर ई को जो है लोप कर दीजिएगा, जैसे इवर नाम इकार तदित के परे रहते, तो ए तदित से परे है, तो इवर नाम तो भाषण का लोप होता है, तो लोप हो गया, चीव हमसे ये हो गया, भाषण जा हुई है। तो आग्न एय संधि मिला देंगे, आग्नेय ये बन गया, समझ गए जी। हाँ, तो ये हुआ। आगे है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित सकारांत पुल्लिंग, अनुदित प्रथमांत एक वचन है, सवर्ण से अकारांत पुल्लिंग, सवर्ण शब्द षष्ठी एक वचन है, च अव्यय पद है। अप्रत्यय अकारांत पुल्लिंग, अप्रत्यय शब्द प्रथमांत एक वचन है। अनुदित में समास है, उदित बने उत इत यस्य उदित, अणच उदित्यति अनुदित, बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास है। अप्रत्यय में समास है, न प्रत्यय इति अप्रत्यय, न प्रत्यय इति अप्रत्यय नहीं तत्पुरुष समास है। इसमें स्वम रूपम की का अनुवृत्ति आ रहा है, स्वम रूपम शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, और यहाँ पर अण से जो लेना है पर नकार माने लन का, औ ऊ री ए ओ अयहु हयवर ल, पांच उधर है, हयवर ल पांच इधर में न, तो न 5 14। तो अण का मतलब हुआ कि जो 14 वर्ण है, अ से लेकर के लन के ल तक, न से पहले ल तक का, तो औ ऊ री ए ओ अयो हयवर ल, इतने का नाम 14 वर्ण का नाम अन है। और उदित का मतलब है कि उकार जैसा, जैसे कुचु टू पू, तो उदित है। तो अन और उदित सवर्ण से संज्ञा, और अप्रत्यय में न प्रत्यय अप्रत्यय है, तो प्रत्यय का मतलब क्या है, प्रतीयते विधीयते की प्रत्यय। यहाँ पर जो प्रत्यय शब्द लेना है, यहाँ जो प्रत्यय शब्द लेना है वह प्रत्यय शब्द प्रतीयते विधीयते की प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जो जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है। ये समझना है यहाँ पर। न प्रत्यय अप्रत्यय, तो अण प्रत्याहार उदित, तो अण उदित सवर्णस्य संज्ञा भवति, सवर्णस्य ग्राहको भवति, सवर्ण की संज्ञा करता है, सवर्ण का ग्राहक होता है। अन और उदित माने अ जो है अपने 18 भेद जो है टोटल उसका ग्रहण करेगा, और अपने रूप को भी। अ का जो 18 टोटल है उसमें 17 भेद को ग्रहण किया, और अ का जो स्वयं अपना रूप है तो 18 भेद स्वम रूपम। तो अन च उदित सवर्ण से संज्ञा स्यात् स्वच्छ रूपस्य प्रत्ययम वर्जयित्वा, प्रत्यय को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है अण प्रत्याहार जो है कारण कि अण प्रत्याहार परेण नकार नगरीय थे, अण या प्रत्याह जो पर नकार से ग्रहण होता है बता ही दिया हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो है अण और उदित सवर्ण का ग्राहक होता है प्रत्यय को छोड़ करके। तो अस्य चौ, तो अ जो कहा अण जो है अवर्णांत के स्थान पर, ऐसा अस्य चौ जो है, ये अस्य चौ निकालिए जी, 7 4 32 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 32 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 7 4
32 निकाल लिए। 7 4 32 जी निकाल लिया। तो अस्य क्यों अस्य अकारांत पुल्लिंग अशब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। क्यों इकारांत पुल्लिंग क्वी शब्द सप्तमी एक वचन है। ऊपर से जो है अंगस्य तक अधिकार चल ही रहा है। ई धामो 7 4 31 से ई केंद्र की आ रही है। तो अ जो है अन और उदित व्याकरण शास्त्र में, यह व्याकरण शास्त्र है। तो मने अन और उदित जो है सवर्ण का ग्राहक होता है। व्याकरण शास्त्र में सीधे अन और उदित, इसमें व्याकरण शास्त्र के होता ही है ग्राहक। तो अन जो है अन माने अ है, अ है। तो अ से अ के जो 18 भेद हैं टोटल वो ग्रहण में आ जाएंगे, या 42 भेद है, कोई 42 भी पढ़ाया होगा। तो अ के जो 42 भेद हैं या 18 भेद हैं, तो तुरंत विधि हो जाएगी। अंग विशेष है अविशेष में, इसलिए अवर्णांतस्य ऐसा अर्थ हो गया। और जो है पूरे वर्ण का ग्रहण हो करेगा तो अवर्णांतस्य अंगस्य, अवर्णांतस्य अंगस्य ईकार आदेशो भवति। च्वी परतः मान चौ परतः, च्वी के परे रहते, च्वी जो है, च्वी जो प्रत्यय है च्वी, उस च्वी के परे रहते अवर्णांत जो अंग है उसको ईकार होगा। तो अवर्णांत अंग के अंतिम अल के स्थान पर ईकार आदेश होगा। तो यहाँ पर अ से इसका ह्रस्व भी ग्रहण होगा, दीर्घ भी ग्रहण होगा, ऐसा सब ग्रहण होगा। समझ गए ये? तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि असुचौ अत्र अकारेण सवर्ण दीर्घ अकारोपि गृह्यते। यहाँ पर असुचौ में जो अकार है उसे सवर्ण दीर्घ अकार भी ग्रहण किया जाता है। तेन माली भवती इत्यत्रापि इत्वम सिद्ध्यति। माली भवती में जो है दीर्घ इकार है। तो माली तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, मैंने अकार से जो है सवर्ण दीर्घ का ग्रहण होता है, इसलिए इसे जो है दीर्घ इकार का भी ग्रहण होगा, दीर्घ इकार का भी ग्रहण होगा, ये इसमें कहा है। तो बस इतने ही रहने देते हैं, अभी समय हो गया है, 1 मिनट बाकी है, पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे बहुत ही सरल है, कोई विशेष चीज है नहीं इसमें। तो अगले में ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ये पहला पास पूरा हो जाएगा। कोई प्रश्न तो पूछिए जो नहीं समझ में आया हो, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? सप्तमी के बारे में प्रश्न था। ये तस्वीर नीति निर्दिष्ट है, उसमें जो सप्तमी उसको ही पर सप्तमी कहते हैं क्या? जी तस्वीर नीति निर्दिष्ट है, पूर्व से जो सप्तमी या सप्तमी के ऊपर जो उसी को वह तो उसी को पर सप्तमी कहेंगे ना, जैसे अच्छी परतः ऐसा कहते हैं। हाँ। ऐसे पर सप्तमी नाम का कोई व्याकरण में इस तरीके से सीधे नहीं आया हुआ है। हाँ। वो तो ये आया हुआ है कि जो आधार 3 प्रकार का है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक। परंतु ऐसा कि ये पर सप्तमी, निमित्त सप्तमी, ऐसे विषय सप्तमी इत्यादि वह अर्थतः निकलता है। वहां पर जब ही देखा कि इकोनिटी में अच के निरंतर उच्चारण होने पर पूर्व को कह रहा है, पूर्व इक्कोयन कह रहा है, तो यहाँ पर स्थिति क्या देखी कि अच परे द्युदकम में उदक अच परे है और इको य हो गया, इसलिए पर सप्तमी कह दी। समझ गया? हाँ। और कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई प्रश्न है? जी आनंद जी, आपको प्रश्न है? आचार्य जी, वो गर्गा की जो सिद्धि थी उसमें एक प्रश्न था मेरा। बोलिए, क्या उसमें? उसमें जैसे गर्ग से यहीं आके उसका लोप हो गया, तो आपने फिर उसमें जस कैसे लाए? पहले जस लाए, पहले ही जस ले आया। मैंने यही जो आया ना, गर्ग से आगे गर्गा दिव्यों से जो यही आया जी, हालांकि वो जो जस जो है केवल मात्र जो है
वह प्रकाशक है बहुवचन का, यही बहुत्व को कह रहा है। ठीक है, ठीक है। उसे हमने बताया हुआ ना कि जब यदि यही जो अपत्य यदि बहुत्व को कहे, जी ऐसा मैं बताया था ना जी। जी जी जी। तो यही जो है वो बहुत्व को कह रहा है, परंतु उस बहुत्व को कहने के लिए कोई ना कोई प्रकाशक होना चाहिए ना जी। प्रकाशक प्रत्यय लाना, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए 10 लाइन जब तक होगा जी। तो उसके आगे एक और प्रश्न था कि जैसे जस आ गया तो अस हो गया, उसके बाद फिर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हम मान के जो कार्य हुआ, तो आपने कहा सदिते शचाम आदेश से आदि वृद्धि प्राप्त हो है। और एक आपने सूत्र बताया 61197 नित्यादि नित्यम करके, लेकिन यहाँ पे अंग संबंधी कार्य ही होना चाहिए ना, यही उसका देखने से यह योश्च तो वो यही नहीं, वो तो ये करता है ना जी, लोप करता है ना वो। यह योश्च क्या करता है? नहीं नहीं, यही उसका लोप करता है। हाँ। मेरा ख्याल में कहीं से छूट गया मेरा, फिर कोई और है तदित गर्गा माने गर्ग है और यही है प्रत्यय लोप प्रतिलक्षण मानेंगे तो उससे दो चीज हो रहा है ना जी। एक तो ये हो रहा है कि आदि यच को वृद्धि प्राप्त है तदित स्वचामादेश से है, और इन इत्यादि से आदि उदात्त प्राप्त है कि नहीं, इत और के पर रहते। हाँ वो भी प्राप्त है। तो ये यही इत है, दोनों प्राप्त है, तो फिर नौलुम तांग से कह रहा है ना जी। हाँ ठीक है। नहीं उसके आगे का समझ में आ गया। मुझे लगा कि कहीं पे से मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया था कि सिर्फ अंग संबंधी कार्य होना चाहिए, तो फिर मुझे ये प्रश्न था कि ये नहीं अंग संबंधी वो तो वृद्धि अंग संबंधी कार्य है, परंतु इन नित्यम होता है, इत नित्य के परे रहते। ठीक है, ठीक है। आदि उदात्त भवती। ठीक है, ठीक। ओके, हाँ बस यही था। ओके, धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न? तो मंत्र पाठ करें। स्वाति जी आपको कोई प्रश्न? वसुधा जी? नहीं है। चलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।